अभी तक हमने पाठ 6 वीर बालक बलकरण में पढ़ा कि किस तरह तैमूर बालक बलकरण को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बालक बलकरण उससे नहीं डरता और निडरता से उसके सामने खड़ा रहता है। तब तैमूर उसकी निडरता को देखकर उसे अपनी फ़ौज में भर्ती होने की बात कहता है और उसे इस्लाम कबूल करने की भी बात कहता है, लेकिन बलकरण दृढ़ता के साथ इस बात के लिए, दोनों बातों के लिए मना कर देता है। तब तैमूर कहता है कि तुम्हें मेरी दोनों बातें स्वीकार नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा, और उसकी अपनी तलवार बलकरण से छीन लेता है। तब बलकरण कहता है कि तुमने अपनी तलवार तो छीन ली, लेकिन मेरे पास चाकू और मैं इसी से तुम्हारा सामना करूँगा, मैं तुमसे युद्ध करूँगा। तैमूर इस बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम इस छोटे से चाकू के सहारे तुम मुझसे लड़ोगे। तब बलकरण बिना डरे कहता है कि इस चाकू में बहुत तेज धार है, मेरी उंगली से भी खून निकाल सकता है, और वह अपनी चाकू को अपनी उंगली में चुभाकर खून निकालकर तैमूर को दिखाता है। तैमूर इस बात के लिए शाबाशी उसे देता है, लेकिन तब बलकरण कहता है कि इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझसे लड़ो, अपनी तलवार मुझ पर चलाओ, मैं भागूंगा नहीं। तब तैमूर कहता है कि तुम एक बहादुर शेर हो, तुम बहुत बहादुर लड़के हो, इसलिए मैं तुम पे तलवार नहीं चला सकता, और उससे उसका नाम पूछता है। तब बलकरण कहता है कि दुश्मन नाम नहीं पूछता बल्कि वार करता है। तब तैमूर उसे कहता है कि तुम्हारी बहादुरी को देखकर मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता बल्कि मित्र मानता हूँ, इसलिए तुम अपना नाम बताओ। तो बलकरण अपना नाम बताता है। उसके बाद तैमूर कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, और हिंदुस्तान की दौलतों में भी तुम भी एक दौलत हो, ठीक है। तब उसके बाद तैमूर कहता है कि तैमूर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, तुमने मुझे मेरी थकावट को दूर करने के लिए मुझे दूध पिलाया, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसके कारण मैं तुम्हारे खून से अपनी तलवार नहीं रंगूंगा। तैमूर इसलिए ये बात कहता है क्योंकि तैमूर वर्षों से तैमूर के मन में हमेशा वह दूसरों का खून बहाने, लूटपाट करने में ही विश्वास रखता था। वह जीवन की सामान्य बातों को भूल चुका था, इसलिए उसने जब बलकरण ने उसे दूध दिया या उसने दूध पिया तो बहुत उसके लिए एक आश्चर्य की ही बात थी। बलकरण उसके सामने निडरता से खड़ा रहा इन बातों के बावजूद भी। तब तैमूर ने कहा कि तुमने मुझे दूध पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ और तुम्हारी जान भी बख्शता हूँ। तब बलकरण उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। तब तैमूर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो पूरा घर खाली था। तो बलकरण अपनी एक मुराद के बदले में, एक इच्छा के बदले में उसके गांव से बाहर जाने की बात कहता है कि तैमूर उसके गांव से बाहर चला जाए। तैमूर भी उसकी यह मुराद पूरी करता है और गांव से बाहर चला जाता है। तैमूर की ज़िंदगी में वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नई बात हुई, क्योंकि वह काफिरों का सिर्फ खून पीता आया है। काफिर मतलब दूसरे धर्म वाले, वह दूसरे धर्म वालों को लूटता है, मारता है, यही कार्य वह वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन पहली बार उसने दूसरे धर्म के किसी बच्चे से दूध मांगकर पिया है। यह बात उसके लिए, उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। तैमूर कहता है कि तू तैमूर से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि तेरा चाकू भी उसकी तलवार से बहुत तेज है। तैमूर बहुत खूंखार है, जालिम है, लेकिन वह बहादुरी को सलाम करता है और इसी कारण वह उसके गांव को नहीं लूटेगा, वह उसके गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाएगा। फिर तैमूर जब चला जाता है तब बलकरण की माँ का वहाँ पर आना होता है और वह अपने बच्चे को छाती से लगा के रोने लगती है। तब वह बताती है कि वह ठाकुर दादा के साथ तलघर में जाकर छिप गई थी। बलकरण को गौर से देखती है, तब बलकरण समझ